हेलो फ्रेंड्स, गुड मॉर्निंग। हम लोग आज एक्सरसाइज 3.1 क्लास एनसीईआरटी मैथ्स ट्रिग्नोमेट्रिक फंक्शंस चैप्टर 3 का एक्सरसाइज आज करा रहा हूँ। इसमें क्वेश्चंस क्या है, फाइंड द रेडियंस मेजर्स कॉरस्पॉन्डिंग टू द फॉलोइंग डिग्रीज, यानी निम्न डिग्री माप के संगत रेडियन माप आपको ज्ञात करना है। मैंने इंट्रोडक्शन क्लास में आपको डिग्री से रेडियन में कैसे बदलना और रेडियन से डिग्री में कैसे कन्वर्ट करना है मैंने आपको उसमें बता रखा है। इससे पहले इस क्वेश्चंस को सॉल्व करने से पहले प्लीज़ आई हार्टली रिक्वेस्ट यू टू कि आप पहले उस चीज़ को देखिए, जो मेरा इंट्रोडक्शन है उस इंट्रोडक्शन को देखिए। उसका लिंक मैं डिस्क्रिप्शन में जरूर डाल दूंगा। जब तक आप इंट्रोडक्शन नहीं देखेंगे तो ये कंसेप्ट आपका पूरी तरह से क्लियर नहीं हो पाएगा। यू नो ये जो है फर्स्ट क्वेश्चन है 25 डिग्री है, इसको मुझे रेडियन में कन्वर्ट करना है। ओके, तो रेडियन में कन्वर्ट करने के लिए मैंने आपको बता दिया था कि वी नो दैट, मतलब हम सभी जानते हैं, ठीक है, हम सभी जानते हैं कि क्या जानते हैं, जानते हैं कि पाई जो होता है 180 डिग्री पर कितना होता है, पाई रेडियन होता है। कितना होता है, 180 डिग्री इज इक्वल पाई रेडियन। ठीक है, क्या होता है 180 डिग्री इज इक्वल पाई रेडियन। तो अपन यहाँ से 8 डिग्री का अगर मान निकालते हैं तो क्या हो जाएगा, पाई बाय 180 क्या हो जाएगा, रेडियन हो जाएगा। क्योंकि हमको तो रेडियन में ही कन्वर्ट करना, मैंने कहा भी था कि जिसको निकालना हो उसके दाहिना साइड। मान लो कि हमको रेडियन निकालना है तो रेडियन को इधर साइड रख दी। अगर मान लो कि डिग्री मुझे निकालना रहता तो पाई चला जाता 180 की जगह पर, 180 चला जाता पाई की जगह पर। मुझे क्या ज्ञात करनी है, मुझे निकालना है डिग्री से कितने ज्ञात करना है, रेडियन ज्ञात करनी है। तो मुझे रेडियन निकालना, ये रेडियन माप ये फाइंड करनी है, तो मैं रेडियन को इस साइड रखूंगा बराबर के दाहिने साइड। अगर मुझे डिग्री निकालना रहता तो इस पाई की जगह पर मैं 180 डिग्री रखता और पाई 180 डिग्री जगह पर पाई रेडियन को रखता। ठीक है, अब मुझे यहाँ से 25 डिग्री का मान निकालना है। तो देखेंगे 25 डिग्री का मान निकालने के लिए ये बहुत ईजी है, 180 इंटू 25 डिग्री, सॉरी रेडियन। ठीक है, रेडियन हमको निकालना है। तो काटो आप इसको 5 से, एंड ये 5 से काटोगे तो 36 होगा। ओके, तो हमारे पास जो 25 डिग्री आया इसका रेडियन कन्वर्ट करने के पास अपन 5 में कितना है, 360 डिग्री है। दिस इज योर आंसर। एंड नाउ बात करते हैं क्वेश्चन नंबर 2 की। ठीक है, बात करते हैं, ये क्वेश्चन नंबर 2 है, ये -47 डिग्री और 30 मिनट्स है। ये क्वेश्चन वाकई बहुत सर का दर्द है। इस क्वेश्चन को आप सबसे पहले क्या करो कि इसको आप डिग्री में कन्वर्ट करो। ये तो मिनट में ही है, तो आप पहले इसको डिग्री में कन्वर्ट करोगे तो आप जो चल रहा है सिस्टमेटिक ढंग से आप पहले उसको लिखो। वी नो दैट, आपको मैंने बोला था ना कि जिसको निकालना उसको दाहिने साइड रखेंगे। तो मुझे डिग्री रेडियन निकालना है ना, तो डिग्री को तो मैं इधर ही रखूँगा और ये पाई रेडियन हो जाएगा। 1 डिग्री बराबर कितना हो जाएगा, पाई बाय 180 बाय 2। आप इसको इक्वेशन फर्स्ट मान भी सकते हो, नहीं भी मान सकते हो। अब बात करते हैं ये, आप फर्स्ट ऑफ ऑल पहले ये डिग्री में है, ये तो हो सकता है, बट ये मिनट में है। आप पहले इसको कन्वर्ट करो। कन्वर्ट करोगे तो यहाँ नाउ -47 डिग्री और ये कितना मिनट है, 30 मिनट। अपन इसको ऐसे लिख सकते हैं 47 डिग्री और प्लस 30 मिनट्स। ठीक है, अब इसको आप ऐसे करके लिख सकते हो। अगर फिर मल्टीप्लाई करोगे तो ये भी माइनस और ये भी माइनस हो जाएगा। ओके, तो ये तो समझ में आता है कि ये डिग्री में, बट ये है तो आपको इसको किसी भी तरह से, कैसे भी तरह किस में कन्वर्ट करना है, डिग्री में कन्वर्ट करना है। ठीक है, तो डिग्री में कन्वर्ट करने के लिए आपको अच्छी तरह से मालूम है कि 60 मिनट बराबर 1 डिग्री होता है। ठीक है, 60 बराबर कितना, 60 मिनट बराबर 1 डिग्री। तो 1 मिनट बराबर कितना हो जाएगा, 1/60 डिग्री। क्या 60 मिनट बराबर 1 डिग्री, तो 1 मिनट बराबर 1/60 डिग्री है। बट हमें निकालना कितना मिनट का है, 30 मिनट का है। तो 30 मिनट का निकालोगे इसलिए कितना मिनट का निकालेंगे, 30 मिनट का हो जाएगा। तो 1/60 इंटू मल्टीप्लाई बाय 30 डिग्री। ठीक है,
तो 30 टू जा 60, यानी हमारे पास 30 मिनट्स का जो मान आया वो 1/2 डिग्री आया। ओके, नाउ इस मान को हम यहाँ पे पुट करेंगे। ठीक है, तो ये तो मैंने सिर्फ समझाने के लिए आपको बताया, इस चीज़ को आप अंडरलाइन ही करें और इसको आप सॉल्व में मत डालें। तो ये -47 डिग्री प्लस 30 मिनट्स इक्वल 1/2 डिग्री हो गया। ठीक है, आप इसको मल्टीप्लाई करो एलसीएम, तो ये मल्टीप्लाई हो जाएगा तो कितना हो जाएगा 4 और ये जाएगा 94। ठीक है, 94 डिग्री प्लस 1 डिग्री अपॉन 2 तो हो जाएगा 93 डिग्री बाय 2, यानी हमारे पास जो आया -47 डिग्री और 30 मिनट्स का जो मान आया वो आया 90 - 93 डिग्री अपॉन 2 आया। तो देखेंगे ध्यान से, तो यहाँ पर देखो ध्यान से, तो 1 डिग्री बराबर होता है π/180 रेडियन। तो मुझे इतना ही का तो मान निकाला है ना, कि इसी को तो कन्वर्ट करना है रेडियन में, कैसे करेंगे? तो इतना बराबर तो लिखेंगे कि नाउ इफ देखेंगे आप मेरे पास ये -47 डिग्री 30 मिनट्स का मान एक्चुअल डिग्री में निकल चुका, -93/2 रखा हुआ। आप चाहे तो इसको आप डेसिमल में भी ला सकते हैं डिवाइड करके, बट करो मत, लेंदी थोड़ा हो जाएगा। तो यहाँ से आप देखेंगे फ्रॉम इक्वेशन फर्स्ट से कि हमारे पास 1 डिग्री बराबर 180 रेडियंस है। तो मुझे इसी जो ये जो वैल्यू है, इसी वैल्यू को मुझे किस में पुट करनी है? रेडियन में पुट करनी है। ठीक है, तो इफ मीन्स यदि या फिर अगर करो, अगर -47 डिग्री और -30 मिनट्स इज इक्वल 93 डिग्री बाई 2 माइनस में हो, देन ये दिया हुआ है, चाहे शो कर लो, शो 1 डिग्री बराबर π/180 रेडियन। तो इसी का तो मान निकाला है ना, डिग्री में कन्वर्ट, डिग्री से डिग्री में कन्वर्ट कर देना है। ये तो माइनस माइनस है, ये फिर माइनस में है, आप मत मिलेंगे 93.2 डिग्री माइनस में। ठीक है, डिग्री तो यहाँ पाई। ठीक है, तो अब क्या करोगे, आप यहाँ देखोगे तो 2 होगा और ये हो जाएगा 1, लेकिन π/180 मल्टीप्लाई बाय 93/2 डिग्री। आप इसको काटो और काटने के बाद आप इसका जो होगा एक्चुअल वो उसका डिग्री में मान आपका निकल जाएगा। फिर भी अगर ये क्वेश्चन आपको समझ में नहीं आती तो आप मुझे कमेंट सेक्शन में जरूर कमेंट करें, ये क्वेश्चन आपके आगे आने वाली वीडियो में बना के रख दिया जाएगा। ये जो है आप ध्यान से देखेंगे, ये टर्म जो होगा आपका ये माइनस हो जाएगा। मैं फ्लैशबैक में फिर लिख के जा रहा हूँ, आपको देखना, ये वाला माइनस हो जाएगा तो ये जो आपका होगा वो एक्चुअल हो जाएगा 95 हो जाएगा। ठीक है, ये हो जाएगा 95 हो जाएगा, और जहाँ जहाँ अपन 93 लिखे थे आप वहाँ 95 लिखे। ठीक है, कितना लिखेंगे 95 लिखेंगे, तो यहाँ भी 95 लिखेंगे। तो इसको काटें आप, ये आ जाएगा 19 टाइम्स कटेगा, ये 36 टाइम कटेगा। तो यहाँ से जो रेडियन की वैल्यू निकलेगी -19/72 पाई, ये आपका एक्यूरेट आंसर होगा इफ यू डोंट माइंड। अगर नहीं निकला फिर आपको क्वेश्चन बनाया जाएगा। क्वेश्चन नंबर थर्ड नंबर क्वेश्चन है 240 डिग्री है। ठीक है, इसको भी आपको रेडियन में कन्वर्ट करना है, सेम प्रोसेस। वी नो दैट जो लिखना है, जिसको निकाला उसको बराबर रखो। तो अब मुझे रेडियन निकालना है, तो 180 डिग्री अपॉन कितना हो जाएगा पाई रेडियन। तो 1 रेडियन बराबर हो जाएगा π/180 रेडियन। तो कितना डिग्री निकालना है आपको, ये दिया हुआ 240 डिग्री। ठीक है, 240 डिग्री अपॉन कितना हो जाएगा π/180 इंटू 240 रेडियन। आप मत करो, इसको काटो, इसको काट लो आप 8 से काटो 30 टाइम्स और ये 10 टाइम्स। ठीक है, एंड ये फिर काटो आप इसको 15 टाइम्स कटेगा, 5 टाइम कटेगा और 5 3। ठीक है, तो ये कितना निकला आपके पास, ये 240 डिग्री का रेडियन में कन्वर्ट करेंगे। आप फिर से काटो, मिस्टेक हो गया कहीं, फिर से आप काट के देखिए आप, फिर से आप काटे इसको। पाई मीन्स 180 और ये 240 है, डिग्री है। ठीक है, रेडियन है। अब इसको काटो ना, जिस जो कैंसिल कर लो,
इसको आप काटो 6 से काटो, ठीक है, 4 और ये 3, यानी आपके पास जो आया वो 4π/3 रेडियन आया, ठीक है। 3π/4 रेडियन है। किसका कितना डिग्री का 240 डिग्री कन्वर्ट करेंगे तो 4π/3 रेडियन आएगा। बात करते हैं अगले नंबर क्वेश्चंस की, वो 52 डिग्री है। वी नो दैट सेम प्रोसेस एंड सेम राइट, वी नो दैट 180 degree equal pi radian. Now 1 degree equal pi/180 radian. तो प्रोसेस 5 to 0 है, तो 5 180 और ये 5 2 है, काट दो 3 5, ठीक है। सॉरी ये 2 टाइम में और ये 26, फिर ये कटेगा नहीं, तो 5 2 डिग्री कन्वर्टेड इनटू रेडियन 26 pi/9, ये आपका आंसर है। क्वेश्चन नंबर 2 देखते हैं कि फाइंड द डिग्री मेजर्स कॉरस्पॉन्डिंग टू द फॉलोइंग रेडियंस मेजर्स। अगर आपको हिंदी समझ में नहीं आती है तो आप अंग्रेजी भी देख सकते हैं, और अंग्रेजी जो अंग्रेजी इसका वीक है वो हिंदी में भी देख सकते हैं। यानी हर एक सिचुएशन में जो इसमें रेडियन दिया उसको किस में कन्वर्ट करना है, डिग्री में कन्वर्ट करना है। तो मैंने कहा था कि जिसको बदलना है उसको हमेशा इक्वल के राइट साइड रखेंगे, दाहिने साइड। अगर मेरे पास डिग्री दिया हुआ है और उसको रेडियन में बदलना है तो मैं रेडियन को रखूंगा बाया साइड, यानी कि सॉरी दाहिना साइड रखूंगा और ये 180 को इस साइड रखूंगा। बट मुझे ये रेडियन में दिया हुआ मुझे डिग्री में कन्वर्ट करना है, तो डिग्री में कन्वर्ट करने के लिए आप सभी जानते हो, we know that पाई रेडियन इज इक्वल 180 डिग्री होता है। आप चाहो तो इसको रेडियन को आप, मैंने कहा था कि रेडियन को आप डायरेक्ट लिख सकते हो इन वर्ड या इन इंग्लिश इन अल्फाबेट। तो यहाँ से एक रेडियन का अगर हम मान निकाले तो हमारे पास आएगा 1/पाई डिग्री आएगा। बट हमारे पास एक रेडियन यहाँ दिया हुआ, एक रेडियन की वैल्यू कितनी हुई 180/पाई डिग्री आया। तो हमारे पास कितना का निकालना है 11/16 की वैल्यू निकालनी है। तो 11/16 रेडियन का मान निकालने के लिए 180/पाई इंटू 11/16 इन डिग्री, ठीक है। यहाँ से आप काटें तो आप देखेंगे हमें मान तो इसी का रेडियन में कन्वर्ट करना है, तो 180 और ये पाई है तो 22 और 7 को यहाँ चला जाएगा क्योंकि पाई का वैल्यू 22/7 होता है, और ये 11/16। आप इसको आप काटे यहाँ से तो आप देखेंगे कि यहाँ से 2 टाइम्स काटते हैं, ये 8 टाइम्स में कटेगा, ये 19 टाइम्स में कटेगा, फिर इसको काटेंगे तो ये 4 टाइम्स हो जाएगा और ये 55 टाइम्स हो जाएगा। ये 11 टाइम्स में 2 टाइम्स डिवाइड हो जाएगा, 11 हो गया 22 आएगा। तो हमारे पास जो इक्वेट आया वो आया 45 × 7 और 2 4 जा 8, ये आपका आया जो कि वो है सब डिग्री में, ठीक है। तो यहाँ तक आई होप समझ चुके होंगे आप। फिर से मैं एक बार बता दे रहा हूँ, ये रेडियन में है, आपको इसको डिग्री में कन्वर्ट करना तो वी नो दैट पाई रेडियन 180 होता है, तो 1 रेडियन का मान 180/पाई डिग्री हो जाएगा। तो रेडियन कितना 11/16 को रेडियन में कन्वर्ट करेंगे तो इसके मल्टीप्लिकेशन में ये टर्म आ जाएंगे, तो काटेंगे तो आपके पास टोटल कितना आ जाएंगे 45/7 45 × 7/8। चलिए अब हम लोग यहाँ स्टार्ट करते हैं, ठीक है। इसी का बच्चा हुआ भाग है। अब यहाँ से देखेंगे इसको मल्टीप्लाई करेंगे, तो मल्टीप्लाई करेंगे तो ध्यान से देखेंगे ये 352 आएगा, ठीक है, और ये 8। अगर आपने इसको डिवाइड किया तो डिवाइड इस तरह से आप करेंगे, यहाँ 8 352 है तो ये हो जाएगा 32 और 8 टाइम्स से 352 है तो आपको 8 से ही डिवाइड करना होगा, तो 29 और 352 है, सॉरी ये 315 होगा, सॉरी मल्टीप्लिकेशन
गुना होगा, रॉन्ग था ये, और 315 होगा। और 315 में आप यहाँ से मल्टीप्लाई करेंगे 8 में, तो ये हो जाएगा, अब ध्यान से देखिए 3 टाइम में हो जाएगा, ठीक है। और ये हो जाएगा 7, ये कट जाएगा, ये 5, 8 9 72, यानी हमारे पास जो रिमाइंडर होगा कितना बचा, 3 बचा। यानी मैंने 315 को डिवाइड 8 से किया, तो हमारे पास जो बेसिकली जो आया वो 39 डिग्री, 39 सब तो डिग्री में ही है, तो 39 डिग्री, और ये टर्म किस में आ जाएंगे, प्लस में आ जाएंगे, और ये चले जाएगा ऊपर 3 और बाई 8, क्योंकि ये रिमाइंडर है, ये भी किस में आएगा, डिग्री में आएगा, ठीक है। और आपने पढ़ा था कि 39 डिग्री या प्लस, अगर इस डिग्री को मिनट में कन्वर्ट करेंगे तो आपको अच्छी तरह से मालूम है कि 1 डिग्री पर और कितना मिनट होता है, 60 मिनट होता है, ठीक है। तो अब इसको मैं किस में कन्वर्ट करूंगा, मिनट में कर, ये मिनट का सिंबल ध्यान से देखेंगे स्टूडेंट, ये मिनट का सिंबल है, तो 3/8 इंटू 60 मिनट्स, ठीक है राइट फ्रेंड्स। ये 3/8 डिग्री को किसने मैंने कन्वर्ट किया, मिनट में, तो 3/8 मल्टीप्लाई में 60 इंटू मिनट हो गया। अब यहाँ से आप इसको काटें, ये 4 टाइम, ये 30 टाइम, ये फिर 2 टाइम्स, ये फिर 15 टाइम्स, तो हमारे पास ये आया 39 डिग्री प्लस ये 15 3 जा 45/2, ये हमारे पास मिनट में आया, ठीक है। फिर मैं इसको 2 से डिवाइड करूँगा, तो 2 से डिवाइड करने के बाद ये 2 टाइम्स में डिवाइड होगा, फिर 2 टाइम्स में डिवाइड होगा, और ये रिमाइंडर कितना बचेगा, 1 टाइम्स बचेगा। तो नाउ अब मैं क्या करूँगा, ध्यान से देखेंगे, 39 डिग्री तो होगा ही होगा प्लस, और ये 42/2 45/2 मिनट्स है, तो मैंने 2 से इसको डिवाइड किया है, तो हमारे पास जो मिनट्स का जो सिंबल लगा ये 22 मिनट्स, ठीक है, 1/2 मिनट्स हो जाएगा, तो 22 मिनट्स प्लस 1/2 मिनट्स आएगा, ठीक है। तो हमारे पास क्या क्या आ गया है, 39 डिग्री 22 मिनट्स एंड 1/2 मिनट्स है, तो इस 1/2 मिनट्स को किस में कन्वर्ट करेंगे, अब सेकेंड में कन्वर्ट करेंगे। अब ध्यान से देखेंगे फ्रेंड्स, 39 डिग्री प्लस 22 मिनट्स है, अब इस चीज को मैं किस में कन्वर्ट करूंगा, सेकेंड में। तो आपने जाना इंट्रोडक्शन में कि अगर 1 मिनट बराबर किसके कितना सेकेंड होता है, 60 सेकेंड होता है, राइट फ्रेंड्स। तो मैं क्या करूंगा, इस चीज को मैं यहाँ पर ऐसे भी इस मेथड को लिख सकता हूँ, 1/2 डिवाइडेड बाई 60 सेंटीमीटर, इसको डिवाइड करो 30 टाइम्स में डिवाइड होगा, तो हमारे पास जो एक्चुअल जो वैल्यू आई 39 डिग्री प्लस 22 मिनट्स प्लस 30 सेकेंड, आप इसको इस फॉर्मेट में भी लिख सकते हो, 39 डिग्री 22 मिनट्स एंड 30 सेकेंड, दिस इज द आंसर। बात करते हैं क्वेश्चन नंबर सेकेंड की, ये क्वेश्चन सेकेंड है, जो मैंने अभी जिस फ्यू मिनट बिफोर जो मैंने क्वेश्चन को सॉल्व किया था, बिल्कुल उसी के टाइप का ये भी क्वेश्चन है। मुझे लगा कि मैं इस क्वेश्चन को छोड़ दूं, बट कहीं ना कहीं मुझे ये एहसास हुआ कि अगर इस क्वेश्चन को मैं छोड़ देता हूं तो आई होप कि आप इस क्वेश्चन को सॉल्व नहीं कर पाओगे। बहुत से स्टूडेंट होंगे जो इस क्वेश्चन में प्रॉब्लम जो क्रिएट्स होगा वो क्या होगा, ये जो नेगेटिव साइंस है इसके लिए। तो मैं इसका कुछ एक्सप्लेन कर देता हूँ, आई होप उसके बाद आप आगे खुद से इसको सॉल्व करेंगे, ज़्यादा बेहतर होगा। नाउ वही बात है, सेम प्रोसेस, वी नो दैट, ठीक है, पाई रेडियन इज इक्वल 180 डिग्री, क्योंकि ये रेडियन में दिया हुआ है, इसीलिए अगर डिग्री में रहता तो ये रहता यहाँ और ये चल जाता यहाँ पे। तो 1 रेडियन का मान निकालेंगे तो 180/पाई डिग्री, मान किसका निकालना है, -4 रेडियन का मान निकालना है, तो 180/पाई इंटू -4, ठीक है। हालांकि ये सब डिग्री में ही है, आप लिखते चलेंगे, नहीं तो लास्ट में डिग्री का मतलब जो सिंबल होगा, जो सिंबल वो आप दे सकते हो। तो ये आप देखो 180 पाई का मान 22 और ये तो 7 ऊपर चला जाएगा और -4 हो जाएगा, राइट। तो आप चाहो तो इसको आप कट कर सकते हो, काटो इसको 11 टाइम्स और ये 19 टाइम्स। अब तो ये आई थिंक नहीं कटने वाला है, तो नहीं कटने वाला है तो आप इसको क्या करो, मल्टीप्लाई कर दो, 90 इंटू 7 इंटू -4/11, किसमें होगा, सब डिग्री में होगा। तो आप गुना कर लो, गुना करने के बाद क्या आता है ध्यान से देखो,
और 9 7 जा हो जाएगा 63 63। अब चलेंगे बात करेंगे फ्रेंड्स, ये हमारे पास ले दे के जो आया कितना आया 252/11 ये आया माइनस में, ठीक है। अब क्या करोगे फ्रेंड्स, इसको अब डिवाइड करो। डिवाइड करोगे तो आप अच्छी तरह डिवीजन जानते हो, 2520 को डिवाइड करोगे तो ये 2 टाइम्स, ठीक है, ये भी 2 टाइम्स राइट, और ये भी 9 टाइम्स करेगा, ठीक है, 1 बचा यहाँ, ठीक है। तो हमारे पास जो आया वो -2 to 9 डिग्री प्लस हमारे पास 1/11 ये आया डिग्री, राइट फ्रेंड्स। चूंकि यहाँ देखोगे आप डिवीजन करने के बाद ये जो आया माइनस, चूंकि ये माइनस इसलिए मैं लाया क्योंकि यहाँ पर ये माइनस है और ये डिग्री में, सभी चीज़ें डिग्री में ही है तो इसको मैं डिग्री में कन्वर्ट किया हूँ। अब क्या करना है आगे, ये -2 to 9 डिग्री तो रहेगी प्लस अब इस वाले टर्म को मैं मिनट में कन्वर्ट करूँगा। तो मैंने पहले बताया था कि 1 डिग्री को मिनट में कन्वर्ट करने के लिए 60 मिनट होता है, राइट। तो आप क्या करोगे 1/11 × 60 मिनट्स, ठीक है। तो क्या करोगे फिर अब डिवाइड कर लो, या तो एक लाइन इसको स्टॉप कर लो ऐसे करके, 29 + 16/11 मिनट्स हो गया। तो आप 16/11 से डिवाइड करो 5 टाइम्स, ठीक है, 55 और ये 5 होगा, राइट। तो क्या होगा एक्चुअली मेरे पास -2 to 9 डिग्री और प्लस ये 5 मिनट्स तो मेरे पास ऑलरेडी रहेंगे ही रहेंगे, ठीक है। अब जो मेरे पास आए वो हो गए +5 मिनट्स, इसको आप ऐसे कर सकते हो 5/11 मिनट्स, ठीक है। अब क्या करेंगे कि एक लाइन इसको और एक्सप्लेन करें आप, 5 मिनट्स प्लस 5/11 से। अब देखो इस मिनट को यानी 5/11 को अगर आप सेकेंड में कन्वर्ट करोगे तो आप अच्छी तरह जानते हो कि 1 मिनट बराबर होता है 60 सेकेंड होता है। तो इतना बार तो जान नहीं सकते हो, मल्टीप्लाई हो जाएगा। तो 5/11 × 60 सेकेंड हुआ, राइट। तो आप यहाँ से 2 to 9 माइनस में प्लस 5 मिनट कैलकुलेट रहेगा ही। अब इसको आप मल्टीप्लाई कर लो तो कितना हो जाएगा 311, ये जो हो जाएगा आपका ये सेकेंड में होगा। तो आप इसको एक बार फिर से डिवाइड कर लो 2 टाइम्स, ठीक है, और ये 1 सॉरी ये कट जाएगा, ये हमारे पास जो आया वो हो जाएगा 8 और ये हो जाएगा 0, ठीक है। तो हमारे पास जो आया वो 7 टाइम में काटेंगे तो आई थिंक लगभग में जो हमारे पास जो आएंगे वो होगा -2 to 9 डिग्री प्लस 5 मिनट्स, और जो हमारे पास जो आएंगे वो लगभग में आएंगे 27। आप यहाँ लगभग कर सकते हो, ठीक है। इसको आप इस फॉर्मेट में भी लिख सकते हो, -2 to 9 डिग्री प्लस 2 to 9 डिग्री 5 मिनट और 27 सेंटीमीटर क्या हो जाएगा वो लगभग में होगा, राइट। आई होप आपको कंसेप्ट पूरा क्लियर हो गया होगा, समझ गए होंगे। रेडियन इक्वल 180 डिग्री होता है, तो 1 रेडियन आप अच्छी तरह समझ गए होंगे, क्योंकि बार बार यही चीज़ें आपको रिपीट होती जा रही हैं। और हमें जो निकालनी है वो आप देख सकते हो 5π/3 रेडियन जो है, इसको डिग्री में कन्वर्ट करना है तो कैसे होगा आप देखेंगे 180 डिग्री बाई पाई और ये हो जाएगा 5π/3 होगा। तो आप देखेंगे कि यहाँ पाई से पाई ये कैंसिल हो जाएगा और ये 3 से 60 टाइम में डिवाइड हो जाएगा। तो हमारे पास जो 5π/3 की वैल्यू होगी, 5π/3 रेडियन की वैल्यू होगी, वो हमारे पास 300 डिग्री की वैल्यू होगी। अब बात करते हैं क्वेश्चन नंबर 4 की, बिल्कुल इसी की तरह ही है। वो क्वेश्चन है 7π/6। बिल्कुल उसी तरह सारे क्वेश्चंस को सॉल्व करना है। आप ये लिखना बिल्कुल ना भूलें कि ये क्या है। वी नो दैट, आपको अच्छी तरह से मालूम है कि हम सभी जानते हैं कि ये पाई रेडियन इक्वल 180 डिग्री होता है। तो 1 रेडियन बराबर कितना हो जाएगा 180/पाई डिग्री होगा। हमें निकालनी है 7π/6 रेडियन की वैल्यू इन डिग्री में।
तो आप 180 बाई पाई और इंटू 7 पाई बाई 6 इंटू किस में है, डिग्री में है। ठीक है, आप यहाँ डिग्री में लिखना ना भूलें, पाई से पाई कट आउट हो जाएगा, ये 60 टाइम में 30 टाइम्स में डिवाइड होगा, और 6 18 30 और 7 पाई बाई 6 इंटू रेडियन में कन्वर्ट करने के बाद ये आपकी वैल्यू जो आ जाएगी 3721 डिग्री आपकी एक्चुअल वैल्यू हो गई, क्योंकि 7 पाई बाई 6 को अगर रेडियन से डिग्री में कन्वर्ट करेंगे तो वो कितना हो जाएगा, 210 डिग्री इसकी एक्चुअल वैल्यू हो गई। ये क्वेश्चंस आपका 2 खत्म हो चुका है। इस क्वेश्चंस में अगर कोई भी डाउट्स आपको हो तो मुझे कमेंट्स करना बिल्कुल ना भूलें। क्वेश्चन नंबर 3 है कि एक पहिया 1 मिनट में 360 डिग्री परिक्रमण करता है, तो 1 सेकेंड में कितने रेडियन माप का कोण बनाएगा। हमें बतानी है कि 1 सेकेंड में पहिया कितना डिग्री रेडियन का कोण बनाएगा। तो अब क्वेश्चन को फिर से पढ़ें कि अ व्हील मेक 360 रेवोल्यूशन, ठीक है, इन 1 मिनट थ्रो हाउ मे रेडियन डज इट टर्न्स इन 1 सेकेंड। तो वह 1 सेकेंड में कितना एंगल, कितना रेडियन की तरह का एंगल ही होता है, कितना कोण बना सकती है। तो जो सोल्यूशन है कि नंबर ऑफ रेवोल्यूशन बाय द व्हील, यानी पहिया द्वारा पूरा परिक्रमण जो किया जाता है 1 मिनट कितना डिग्री हो गया, 360 डिग्री हो गया। सो नंबर ऑफ रेवोल्यूशन बाय दी व्हील, यानी चक्का का जो पहिया जो है वो 1 सेकंड में कितना का कोण बनाएगी, कितना चक्कर लगाएगा। सॉरी, फिर से देखेंगे ध्यान से एक बार कि नंबर ऑफ रेवोल्यूशन बाय द व्हील इन 1 मिनट, 1 मिनट में पहिया द्वारा जो बनाया गया वो कितना कोण बनाता है, वो 360 का। एक बार अगर पहिया घूमती यहाँ से, तो यहाँ से घूमेगी तो फिर यहाँ आने में फिर यहीं पर आएगी, कितना डिग्री बनेगा वो 360 का। तो 1 मिनट में वो, सॉरी 1 सेकेंड में वो कितना बनाएगी, तो जितना 360 उसे 60 से क्या कर देंगे, डिवाइड कर देंगे, तो वो 6 चक्कर लगाएगी। ठीक है, 6 रिवोल्यूशंस लगाएगी 1 सेकेंड में। ठीक है, 1 मिनट में 360 करेगी, तो 1 सेकेंड में कितना करेगी, 6 रिवोल्यूशंस लगाएगी। तो क्या कर रहा है कि इन 1 कंप्लीट रिवोल्यूशन द व्हील टर्न्स एंगल 2 पाई रेडियन। जब एक बार में पहिया जब यहाँ से घूमना प्रारंभ करती है तो घूमते 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 360 यानी 2 पाई रेडियन का एंगल बनाते हैं घूमते हुए यहाँ से। तो 2 पाई रेडियन का एंगल बनाएगी, तो कितना चक्कर उसने घुमा था, 6। तो 1 सेकेंड में पहिया कितना चक्कर लगाएगी, तो 2 पाई तो लगा ही रही है, तो 6 टाइम 6 जो परिक्रमण कर रहा है तो उसमें कितना से मल्टीप्लाई कर देंगे, 6 से मल्टीप्लाई कर देंगे, तो 6 2 क्या हो जाएगा, 12 पाई रेडियन हो जाएगा। ये तो आपका रहा बेस इंग्लिश मीडियम। अगर आप चाहें तो इसको नॉर्मल भी आप बना सकते हो। लेट्स स्टार्ट। ठीक है, आप इसको याद, हालांकि आपका आंसर तो यहीं तक खत्म हो गया है, लेकिन अगर आप हिंदी में शॉर्ट ट्रिक में समझना चाहें तो इसको आप कैसे समझ सकते हो, आप ध्यान से देखो। 1 मिनट में देखो ध्यान से, 1 मिनट में पहिया कितना का परिक्रमण करता है, 360 डिग्री का। ठीक है, तो कितना का निकालना होगा हमको, 1 सेकेंड का। ठीक है, 1 सेकेंड में कितना हो जाएगा, 360 बाई कितना, 6 चक्कर होगा। राइट, समझ रहे हो ना। 1 मिनट में जब 360 का जब घूमेगा तो 1 सेकेंड में कितना हो जाएगा, 60 सेकेंड से क्या कर देंगे, इसको भाग कर देंगे, तो क्या हो जाएगा, 6 चक्कर हमारे पास ऑलरेडी आ जाएगा। तो जब पहिया घूमता है, पहिया पूरा चक्कर जो लगाता है, यानी एक व्हील जो है ये पूरा पहिया कितना डिग्री का चक्कर लगाता है, 2 पाई रेडियन का चक्कर लगाता है। यहाँ से मान लो कि मैं घूमा, यहाँ से आया, यहाँ ऐसे 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 जगह फिर इसी पर घूमा, तो कितना आया, यानी पहिया जो है, पहिया लिखो आप, एक चक्कर में 2 पाई रेडियन का क्या बनाती है, कोण बनाती है। इसलिए कितना चक्कर में निकालना है, 6 में निकालना है, 6 चक्कर में निकालना है। तो 2 पाई इंटू कितना हो जाएगा, 6, यानी कि 12 पाई आप रेडियन निकाल सकते हो। ओके, क्वेश्चन नंबर 4 है, एक ग्रिड जिसकी त्रिज्या 60 सेंटीमीटर है। ठीक है, 60 सेंटीमीटर है कि 22 सेंटीमीटर त्रिज्या, 22 सेंटीमीटर लंबाई की चाप ग्रिड के केंद्र पर कितने डिग्री का कोण बनाएगी। ओके, नाउ जो यहाँ रेडियस जो है वो 60 है, और यहाँ अपन 60 यहाँ करेंगे। ठीक है, 60 सेंटीमीटर रेडियस है। ओके, एंड 22 सेंटीमीटर जो है 22 सेंटीमीटर लाइन। देखो ध्यान से
फाइंड द डिग्री मेजर ऑफ द एंगल सबटेंडेड एट द सेंटर ऑफ अ सर्किल ऑफ रेडियस 60 सेंटीमीटर बाय द अर्थ, ठीक है, ऑफ द लेंथ 22 सेंटीमीटर है, ठीक है। अर्थ की जो लंबाई है वो कितनी है, 22 सेंटीमीटर है। नाउ वी ड्रॉ मैं एक सर्कल ड्रॉ कर रहा हूँ, ठीक है, ये इसका सेंटर है और यहाँ से यहाँ जो है ये इसका रेडियस है, ठीक है। और जो अर्क है ध्यान से देखेंगे, आप चाहो तो इसका नेम भी कर सकते हो, ओ ए और ये बी होगा। ये जो इसका अर्क होगा यहाँ से यहाँ तक, राइट। ये जो अर्क है ये इसकी लंबाई कितनी है, 22 सेंटीमीटर। इट मीन्स इज डिनोटेड बाय एल, ठीक है। और जो हमारे पास रेडियस है वो 60 सेंटीमीटर है। इट मीन्स ये 60 सेंटीमीटर, देन ये भी 60 सेंटीमीटर होगा, ठीक है। तो ये एक रेडियस है जिसके अर्क की जो लेंथ है, ए बी एक अर्क है जो 22 है, इसको डिनोट किससे करते हैं, एल से। नाउ वी गेट ए बी जो है ये एक रेडियस है, ठीक है, और ये एंगल है, ये हमको एंगल फाइंड करनी है, एक्यूट एंगल है ये, ठीक है। ये फाइंड करनी है थीटा इन रेडियन में, किसमें कन्वर्ट करनी है, रेडियन में ही। आपको कितने डिग्री का कोण आपको माप जो है वो थीटा आपको फाइंड करनी है। देन आपको फाइंड करने के लिए आपको क्या क्या करना है ध्यान से देखेंगे, ठीक है। वी गिवन आपको जो यहाँ दिया हुआ है ध्यान से देखेंगे, यहाँ लिखना होगा आपको, दिया गया है कि जो वृत्त की त्रिज्या है आप डिनोट करते हैं 22, राइट, सॉरी इट मीन्स 60 सेंटीमीटर, ठीक है। एंड जो अर्क है, जो जीवा है, इसको आप जीवा भी बोल सकते हो। ए बी जो है वो वृत्त की एक जीवा है, अर्क भी बोल सकते हो। ए बी वृत्त की जीवा, ठीक है, इसको डिनोट एल से करते हैं। ये कितना है अपने पास, 22 सेंटीमीटर है, ठीक है। नाउ वी गेट द फॉर्मूला ऑफ क्या है, ध्यान से देखेंगे। नाउ वी गेट, नाउ अब क्या करना है, हमें थीटा एंगल जो है वो फाइंड करनी है, ठीक है। तो थीटा एंगल फाइंड करने के लिए हमारे पास जो होता है वो L इंटू आर इंटू थीटा होता है, ठीक है। तो हमें क्या क्या दिया हुआ है, हमें दिया हुआ है रेडियस एंड जो अर्क है, जीवा है, वो दिया हुआ। तो हमें क्या निकालनी है, थीटा फाइंड करनी है। तो यहाँ से चाहो तो आप डायरेक्ट मान पुट कर सकते हो इस दोनों का, नहीं तो आप पहले थीटा फाइंड कर लो। थीटा इज इक्वल कितना हो जाएगा, L अपॉन R। इट मीन्स L आपका 22 एंड R इज 60, ठीक है। ये आपका थीटा जो होगा ये एक तरह का कोण हो गया 22 बटा, आप चाहो इसको आप काट सकते हो 11 एंड 30, यानी थीटा जो आपके पास आ गया वो 11/30, ये आपका एक डिग्री में है, ठीक है, क्योंकि कोण हमेशा डिग्री में ही आता है। चलिए देखें क्वेश्चन थोड़ा सा मिस माइंड हो गया था। क्वेश्चन एक्चुअली ये जो यहाँ 60 है, आप यहाँ पर चाहे तो 100 रख कर भी बना सकते, क्योंकि क्वेश्चन एनसीईआरटी में 100 दिया हुआ है, तो आप जो यहाँ है वो 100 ही करेंगे, ना कि 60 कर लेंगे। अगर 60 आप करते भी हैं तो इससे कोई फर्क नहीं पड़ता है, सिर्फ आपका आंसर में थोड़ा बहुत डिफेक्ट हो जाएगा। बट अगर आप 100 पे रख के बनाते हैं तो आप आंसर के साथ पहुंच सकते हैं आंसर के पास। अगर आपने 60 रखा तो आंसर थोड़ा सा आपका इधर उधर हो सकता है, बट यू डोंट माइंड, आप 60 पर भी रख के बना सकते हो, नहीं तो किस पर बना के रख सकते हो, 100 पर भी, ठीक है। मैं जो 60 जो है उसको अंडरलाइन कर किए दे रहा हूँ, क्योंकि आप 60 पर ना बल्कि किस पर रख के बनाएंगे, 100 पर ही रख के बनाएंगे। यदि आप 60 पर रख के भी बनाते हैं तो वो गलत नहीं है, थोड़ा सा आंसर जो है वो इधर उधर हो सकता है, ठीक है। तो मैं क्या करता हूँ कि मैं 100 पे ही रख के आपको सॉल्व करता हूँ, ठीक है। तो 100 पे रख के सॉल्व करूंगा, तो आप जरा ध्यान से देखेंगे। फिर से इस क्वेश्चन को मैं एक बार फिर से रिप्ले कर दे रहा हूँ। यहाँ जो है रेडियस जो होगा वो 100 होगा, ठीक है, 100 सेंटीमीटर होगा। और ये जो यहाँ है आप फिर से एक बार देख लें, एल जो हो जाएगा वो 22 हो जाएगा और ये जो हो जाएगा वो आपका 100 हो जाएगा, ठीक है। तो आप यहाँ से थीटा जो होगा एंगल निकाल सकते हो आप यहाँ 11 8 10, तो हमारे पास जो हो जाएगा वो 11/10 आपका ये
एंगल हो गया डिग्री, ठीक है। और हमेशा थीटा किस में मापा जाता है, रेडियन में मापा जाता है, ठीक है। किस में मापा जाता है, रेडियन में ही मापा जाता है। नाउ अब हमें क्या करनी है, ध्यान से आप देखेंगे कि यहाँ से क्या करना है कि पाई रेडियन इज इक्वल 180 डिग्री, तो 1 रेडियन इज इक्वल 180 बाई कितना हो जाएगा, पाई होगा। तो हमें निकालना है किसमें, चूंकि थीटा हमेशा रेडियन में ही कन्वर्ट किया जाता है, रेडियन में ही, चूंकि ये इसको आप ऐसे भी कर सकते हो। तो 11/10 रेडियन, आप देखेंगे ध्यान से 180 बाई पाई, और ये हो जाएगा 11/10 हो जाएगा। तो 180 पाई मीन्स 22, चूंकि पाई का मान यहाँ पर सर दिया हुआ 22.7 रखने के लिए, और यहाँ पर आप 11/10 रख सकते हो, राइट। अब आप देखेंगे कि 180 इंटू 7 इंटू 11 अपॉन 22 एंड 10। अब चाहेंगे तो इसको आप इससे काट सकते हैं, ठीक है। 10 से 10 ये कट सकता है, और ये 2 से 9 टाइम में मल्टीप्लाई हो जाएगा। आई थिंक जो मेरे पास जो आया हुआ डिग्री, वो जो मान जो आया वो 63 डिग्री आया आंसर, ठीक है। आई होप आपका आंसर आया होगा, नहीं भी आया तो आप मुझे कमेंट में जरूर करके बताएं। माइनर मिस्टेक है, आप जरा ध्यान से देखेंगे फ्रेंड्स, ये 2 से डिवाइड करेंगे तो ये आ जाएगा 11, ये आ जाएगा 50 आ जाएगा, ठीक है। तो आप 50 करें। ये थोड़ा बहुत मिसमाइंड हो रहा है क्योंकि बारिश हम बहुत ज़्यादा हो रही है, और इसकी वजह से ये माइंड जो है वो डिस्टर्ब चल रहा है। तो आई थिंक आप समझ रहे होंगे मेरी प्रॉब्लम क्या है। देखिए ये 11/50 है, अब जहाँ जहाँ पे 11/10 है वहाँ 11/15 कर लेंगे आप, ठीक है। 11/15 करेंगे तो आप इस तरह से इसको सॉल्व करें तो 180, ठीक है फ्रेंड्स, 180 इंटू 7 इंटू 11। फिर से देख लेंगे कहीं मिस्टेक तो नहीं हो रही है ना। 22/50, और 2 टाइम्स में तो कट ही जाएगा, और ये 19 टाइम्स में डिवाइड हो जाएगा, 0 से 0 ये कट ही जाएगा। तो हमारे पास जो आया वो कितना आया, 9 7 63/5, ठीक है, डिग्री आया। अगर आप इससे संतुष्ट हैं तो ठीक है, नहीं तो आप फिर से वही फंडा अपनाएंगे, 5 में 63 से डिवाइड करेंगे तो ये आपके पास आ जाएगा 5 1 3 2, और ये आ जाएगा आपके पास 3। तो आपके पास जो पहले वाला फंडा था, देखेंगे ध्यान से, ये तो 63 है, तो हमारे पास क्या आ जाएगा 12 डिग्री, और ये जो आपके पास आ जाएगा 3/5 डिग्री आएगा, ठीक है, 12 डिग्री। और ये 3/5 डिग्री को आप फिर से मिनट में डिग्री में मिनट में कन्वर्ट करोगे तो क्या करना होगा आपको अच्छी तरह से मालूम है, 60 से क्या करना होगा, मल्टीप्लाई करना होगा, फिर मिनट हो जाएगा, फिर यहाँ से आप इसको काट सकते हो, ठीक है। तो आई थिंक हमारे पास जो रियल आंसर जो होगा वो आपके पास यही होगा, 12 डिग्री 36 मिनट। दिस इज द एक्यूरेट आंसर। आई होप अब ये कंसेप्ट आपको पूरी तरह से क्लियर हो गया होगा। बात करते हैं क्वेश्चन नंबर 5। एक ब्रिज जिसका व्यास 40 सेंटीमीटर है कि एक जीवा 20 सेंटीमीटर लंबाई की है, तो इसके संगत छोटे चाप की लंबाई ज्ञात करना है, ठीक है। एक फिगर देखें, जस्ट लाइक अ सर्कल, ठीक है, ये इसका सेंटर है, और जो इसका व्यास जो है, आप जानते हो कि व्यास ये यहाँ से पूरा यहाँ तक होगा 40 सेंटीमीटर, और यहाँ से जो केंद्र से कहीं भी एक सर्कल तक जाएगा ये, तो आपका ये रेडियस हो जाएगा, ठीक है। तो ध्यान से देखेंगे, इसको आप रिप्रेजेंट O करें, ये P करें, और क्या करें, Q करें। और ये जो अर्क है, ध्यान से देखेंगे, ये जो अर्क है, कोड जो है वो ये वाला है, आप इसको ना भूलें, यहाँ पर है, ठीक है। ये दिस इज द L, कितना सेंटीमीटर है ये, अब ध्यान से देखेंगे। L जो है वो एक्चुअली जो आपका दिया हुआ है, ध्यान से देखेंगे, जो कोड का जो L का है, तो ध्यान से देखेंगे कि ये जो है आपका 20 है, ध्यान से देखेंगे, ठीक है। तो हमारे पास जो दिया हुआ है, ध्यान से देखें कि दिया गया है वृत्त का व्यास D 40 सेंटीमीटर है, तो इसकी त्रिज्या अर्थात रेडियस जो होगा हमारे पास कितने सेंटीमीटर आएगा, 20 सेंटीमीटर। डेट्स ये वाला मैं यही कहना चाह रहा था, कितना सेंटीमीटर आएगा, 20 सेंटीमीटर, तो ये भी 20 सेंटीमीटर आएगा, ठीक है। नाउ
अब देखेंगे जब ये 20 सेंटीमीटर का हो तो ये जो होगा ये एंगल जो सेम होगा ये वाला, तो ये भी 60 डिग्री का होगा, ये भी 60 और ये भी 60 डिग्री का होगा, राइट। तो हमारे पास जो एंगल जो है वो कितना डिग्री का बनेगा, 60 डिग्री का बनेगा। तो ध्यान से आप देखेंगे एल दिया हुआ लेंथ ऑफ कोड जो है वो आपको कितना है 20 सेंटीमीटर, कितना है 20 सेंटीमीटर, ये एल, दिस इज द एल वैल्यू कितना है 20 सेंटीमीटर है। तो हमारे पास जो एंगल बनेगा वो ध्यान से देखेंगे थीटा कितना डिग्री बनेगा 60 डिग्री बनेगा, ठीक है। तो हमारे पास जो आर जो है वो 20 सेंटीमीटर दिया हुआ है और एल जो है आप यहाँ लिख सकते हो लेंथ ऑफ पी क्यू या लेंथ ऑफ कोड या पी क्यू जो है, ठीक है, ये कोड जो है ऑफ अ सर्कल, ठीक है, एल इज इक्वल कितना सेंटीमीटर है ये 20 सेंटीमीटर है। तो हमारे पास जो है फॉर्मूला जो होता है वो एल बराबर आता है आर इंटू थीटा, ठीक है, या थीटा बराबर क्या होता है एल इंटू आर होता है, ठीक है। आप यहाँ से चाहे तो किसी भी एंगल का मान आप चाहो तो निकाल सकते हो। तो हमारे पास जो थीटा जो है वो ध्यान से देखेंगे तो हमें डिग्री थीटा जो है ये इतना दिया हुआ है, तो जानते हैं वी नो दैट 180 डिग्री बराबर कितना होता है पाई रेडियन होता है। तो 1 डिग्री बराबर क्या हो जाएगा पाई बाई 180 रेडियन होता है, ठीक है। तो ध्यान से देखेंगे क्योंकि डिग्री में दिया हुआ ऑलरेडी, क्योंकि ये तो हमें डिग्री में ही कन्वर्ट होता है, क्योंकि ये जो मान है वो एक एक्यूट एंगल है जो कि 60 डिग्री होता है, ये भी 60 ये भी 60 होता है, ठीक है। फिर तीनों का जो सम होता है वो सब 60 डिग्री होता है। तो ध्यान से देखेंगे हमें 60 डिग्री जो निकालनी है तो 60 डिग्री अपॉन पाई बाय 180 और ये कितना हो जाएगा 60 रेडियन, तो कितना हो जाएगा 3, यानी 60 डिग्री को जो आपने कन्वर्ट किया इन रेडियन में तो हमारे पास क्या आया पाई बाई 3 रेडियन आया, ठीक है, पाई बाई 3 रेडियन आया। तो हमें जो निकालनी है वो ध्यान से देखेंगे आप, तो हमारे पास क्या क्या एंगल दिया हुआ है नाउ वी हैव, मतलब हम लोग के पास क्या क्या है थीटा है, कितना है पाई बाई 3 है, ठीक है, और उसके बाद क्या दिया हुआ है हमारे पास आर भी है 20 सेंटीमीटर है, ठीक है। तो हमें चाप की लंबाई अर्थात एल जो है वो निकालनी है। ध्यान से देखेंगे एल इज व्हाट, देन एल बराबर क्या होता है, एल बराबर जो होगा अब ध्यान से देखेंगे एल बराबर जो होगा आर इंटू क्या हो जाएगा थीटा हो जाएगा। एल आर जो है वो ध्यान से देखेंगे आर मीन्स 20 एंड ये हो जाएगा पाई बाई 3 होगा थीटा, फिर 20 पाई अपॉन 3, दिस इज द आंसर। जो दिया हुआ जो अर्क जो दिया हुआ पी क्यू इसे हमें लेना नहीं, ठीक है, हमें सिर्फ इस रेडियस से और इस एंगल से हमको काम करना है, क्योंकि हमको इसी की लंबाई निकालनी ये वाला, ठीक है, ये जो चाप की लंबाई है वो हमें निकालनी है। तो ये जो आपका एनएफ है इसको आपको नहीं, मतलब क्वेश्चन में आपको सॉल्यूशन में ये जो एल दिया हुआ है ये आपको नहीं रीड करनी है, ठीक है, आपको सिर्फ ये जो टर्म दिखाया गया आप सिर्फ उसी टर्म पे आप फोकस करें, ओके। बात करते हैं क्वेश्चन नंबर 6 की। यदि दो वृत्तों की त्रिज्याएं समान लंबाई वाले चाप केंद्रों पर क्रमशः 60 डिग्री तथा 75 डिग्री का कोण बनाती है तो उनकी त्रिज्याएं का अनुपात आपको फाइंड आउट करनी है। इनका जो रेडियस है उनका जो रेशियो होगा वो फाइंड आउट करनी है। तो दो मैंने वृत्त लिया है, एक वृत्त जो है वो 60 डिग्री का एंगल है, वो कितना है 75 डिग्री का है। हमें दोनों की त्रिज्या में से किसी की भी त्रिज्या मालूम, मैंने इसको फिगर 1 से डिनोट किया और ये फिगर 2 से डिनोट किया। चलेंगे फिगर पहले 1 की बात करते हैं। तो ध्यान से देखेंगे फिगर 1 में दिया क्या क्या है, ठीक है। बात करते हैं यहाँ पर फिगर FIGURE फिगर फर्स्ट लेके चलते हैं, ठीक है। फिगर फर्स्ट में आपको देखना है कि त्रिज्याएं जो हैं मैं यहाँ से R1 से डिनोट करूंगा, ठीक है, नहीं मालूम है ये तो हमको दिखाना ही है। और जो एंगल जो है जो थीटा जो है थीटा, आप इसको जो कोण से डिनोट करेंगे तो ध्यान से देखेंगे कोण है, ठीक है, एंगल इसको थीटा 1 चूंकि 2 है तो 2 थीटा 1 होगा, कितना डिग्री है 60 डिग्री आप उनके पास दिया हुआ है, ठीक है। तो 60 डिग्री दिया हुआ है तो चलिए पहले हम इसकी बात करते हैं, ठीक है।
60 डिग्री दिया हुआ है तो लेट्स टॉक अबाउट फिगर फर्स्ट। पहले हम फिगर फर्स्ट की बात करते हैं। तो ध्यान से देखेंगे, हमें एंगल दिया हुआ है, तो ध्यान से देखो यहाँ फिगर फर्स्ट में ही चलते हैं। वी नो दैट, ठीक है, वी नो दैट आपको मैंने फॉर्मूला बताया था कि अगर जिसमें दिया है उसको दाहिने साइड लिखेंगे तो 1 डिग्री बराबर जो होता है, ध्यान से देखेंगे, पाई रेडियन बराबर होता है 180 डिग्री, ठीक है, पाई रेडियन बराबर 180 डिग्री। तो 1 रेडियन का मान निकालेंगे तो कितना हो जाएगा, 180 बटा पाई हो जाएगा, ठीक है। या 180 डिग्री बराबर पाई रेडियन होगा तो 1 डिग्री का मान निकालेंगे तो पाई बटा कितना हो जाएगा अपने पास, 180 डिग्री रेडियन, सॉरी रेडियन हो जाएगा, ठीक है। और ये आपके पास दोनों फॉर्मूला है। अगर रेडियन में निकालनी हो तो ध्यान से देखेंगे, 1 रेडियन बराबर हो जाएगा 180 बटा पाई डिग्री, और 180 डिग्री बटा पाई डिग्री है, रेडियन है, तो आप 1 डिग्री में निकालोगे तो पाई बटा 180 रेडियन होगा। तो ठीक है, हमें जो निकालनी है आप ध्यान से देखेंगे, हमें जो है वो डिग्री में एंगल दी हुई है, तो हमें इसका यूज करना है। कैसे यूज करेंगे, 180 डिग्री बराबर होता है पाई रेडियन होता है, तो हमें 1 डिग्री बराबर निकालनी होगी तो पाई अपॉन कितना हो जाएगा, 180 हो जाएगा, ठीक है। पाई अपॉन 180 हो जाएगा, तो ध्यान 80 का क्या हो जाएगा, रेडियन हो जाएगा, ठीक है। तो ध्यान से देखिए कितना डिग्री का मान हमें निकालनी है, 60 डिग्री यहाँ पर दिया हुआ है, तो 60 डिग्री देखेंगे तो पाई बाय 180 कितना हो जाएगा, 60 डिग्री, ठीक है। अब यहाँ देख चुके हो कि थीटा 1 की जो एल जो है वो वैल्यू को निकल चुका है। तो ध्यान से देखेंगे, यहाँ से जो वैल्यू निकलेगी हमारे पास L1 जो होगा हमारे पास क्या होगा, अगर हमें चाप की एक चाप की लंबाई निकालनी है तो चलेंगे नाउ L बराबर जो होगा वो क्या होगा आपका थीटा R1 इंटू क्या हो जाएगा, थीटा 1 हो जाएगा। हमारे पास R1 तो दिया नहीं है, तो आप यहाँ R1 इंटू थीटा 1 की वैल्यू देखो, आप यहाँ से चूँकि थीटा 1 60 डिग्री है तो कितना है यहाँ पे, पाई अपॉन 180 इंटू कितना डिग्री है, 60 है। इसको आप इक्वेशन क्या कर लो, फर्स्ट कर लो, L बराबर, ठीक है। अब बात करते हैं फिगर सेकेंड की, ठीक है। फिगर सेकेंड में देखेंगे, नाउ वी गेट द फिगर नंबर सेकेंड जो है आपका, यहाँ देखेंगे फिगर दूसरे वाली की बात करते हैं। तो यहाँ भी जो त्रिज्या है हम रिलेट किया ही है, तो यहाँ भी त्रिज्या आपको मालूम नहीं है तो आप यहाँ त्रिज्या R2 कर लें, ठीक है। अब ध्यान से देखिए, हम इसको रेशियो पूछ रहा है तो R2 को हम लोग R2 से ही डिनोट करेंगे, यहाँ R1 बराबर क्या कर लेंगे, R1 ही करें, क्योंकि यहाँ R जो है इसको त्रिज्या को R1 से कर लेंगे, और यहाँ R जो है इसको किससे करेंगे, R2 से कर लेंगे, ठीक है। और हमारे पास जो कोण है, जो एंगल है वो थीटा, इसको 2 से रिप्रेजेंट करेंगे, तो हमारे पास थीटा 2 कितना डिग्री है, 75 डिग्री है। बिल्कुल सेम प्रोसेस वही चलेंगे यहाँ से। तो हमें देखनी है कि नाउ वी नो दैट, हम जानते हैं, हम सभी जानते हैं कि 180 डिग्री बराबर होता है पाई रेडियन, तो 1 डिग्री बराबर हो जाएगा पाई बाय 180 रेडियन। हमें कितना डिग्री का फाइंड करना है, 75 डिग्री निकालनी है, तो पाई बाय 180 इंटू कितना हो जाएगा, 75, राइट। दिस इज इक्वेशन नंबर सेकेंड हो जाएगा, ठीक है। अब सॉरी, इक्वेशन सेकेंड अभी यहाँ पर नहीं करेंगे, हमें तो एंगल पता चला, 75 डिग्री को रेडियन में कन्वर्ट करने के बाद जो हमारे पास आया वो ये आया, ठीक है। नाउ अब हमें क्या करनी है, फॉर्मूला में क्या, हमको एल चाप की, दूसरे चाप की लंबाई भी हमको देखनी है, तो एल बराबर क्या हो जाएगा, R2 इंटू, चूँकि दूसरी त्रिज्या है तो दूसरा त्रिज्या लेंगे, तो R1 R2 इंटू थीटा 2। तो L जो है आप देखेंगे ध्यान से, R2 हमारे पास नहीं है और थीटा 2 अभी हमने निकाला, चूँकि थीटा 2 की वैल्यू कितना, 75 डिग्री को रेडियन में कन्वर्ट किया तो ये आया पाई बाय 180 इंटू 75 रेडियन कर लो या फिर जो भी करो, ठीक है, ओके। चलेंगे इक्वेशन फर्स्ट एंड फ्रॉम इक्वेशन फर्स्ट फ्रॉम इक्वेशन सेकेंड, यानी 1 2 में भाग कर देना है आपको। तो इक्वेशन जो फर्स्ट है वो L इज इक्वल R1 इंटू पाई अपॉन 180 अपॉन 60 डिग्री इक्वल करना है, फिर L, ठीक है।
इक्वल R2 into पाई बाय 180 into 75। अब देखोगे जो इक्वल है सेम साइन है वो क्या हो जाएगा, कट जाना है, पाई से पाई भी अपन में कट ही जाना है यहाँ पर। तो हमारे पास जो बचा वो R1 into 60 बटा 180 बराबर 75 इंटू R2 अपॉन 180। ये से ये दोनों भी तो कट ही जाएंगे, ठीक है। तो हमारे पास चाहो तो आप इसको भी काट सकते हो, और इसको 5 से, इसको 4 से। तो हमारे पास 4R1 और 5R2 आया। हम जो ना अब हमें इसकी रेशियो निकालनी है, तो इसका अनुपात देखेंगे, अनुपात बराबर हो जाएगा R1 बाई R2 अर्थात 4/5। ये आपका आंसर हो गया, ठीक है। आई होप आप वीडियो आपको अच्छा लगा होगा। चलिए क्वेश्चन बात करते हैं। क्वेश्चन नंबर 7, ये एक्सरसाइज का लास्ट क्वेश्चन है। 75 सेंटीमीटर लंबाई वाले एक दोलनायाम दोलक के एक सिरे से दूसरे सिरे तक का दोलन करने से जो क्रम सा कोण बनता है उसका रेडियन माप ज्ञात करते हैं, ठीक है। जबकि उसके नोक द्वारा बनाए गए चाप की लंबाई निम्न है, यानी चाप की लंबाई जो उसके नोक द्वारा जो बनाई गई है, ये इसके नोक द्वारा बनाए गए चाप की जो लंबाई है इसकी, ये पहला मैंने क्या लिया 10 सेंटीमीटर, ये मैंने लिया ये वाला, ये क्या है 10 सेंटीमीटर है। तो आप देखोगे गिवन द लेंथ ऑफ पेंडुलम, पेंडुलम का मीन्स क्या होता है कि घड़ी होता है, घड़ी की जो ऊपरी वाली जो सतह होती है, जो घंटे मिनट की जो होने पर जो ऐसे ऐसे हिलता है, ऐसे 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 हिलता है ना, तो उसका सिरा तो एक ही रहता है बट वो हिलता ऊपर से, यानी यहाँ से जहाँ तक का जो उसका अर्क होगा, यानी ये पेंडुलम ऐसे ऐसे हिलता है। तो ये यहाँ से यहाँ की जो अर्क की जो लंबाई जो है वो कितनी सेंटीमीटर है 10 सेंटीमीटर है। और जो ये रेडियस जो है ध्यान से देखो, ये वाला ये सिरा कितना, ये 75 सेंटीमीटर, ओके। तो आप ये जो कह सकते हो, ये जो पेंडुलम की जो अर्क जो सिरा की जो लंबाई है, आप इसको R से भी डिनोट कर सकते हो। दैट्स लाइक इसको आप लिख सकते हो रेडियस, ठीक है, लाइक रेडियस इक्वल रेडियस, आप इसको R से भी R भी बोल सकते हो, ठीक है। तो अब ध्यान से देखना है कि नाउ हमारे पास जो फॉर्मूला होता है, ठीक है, फॉर्मूला जो होता है वो L बराबर होता है थीटा इंटू R होता है। बट हमें निकालनी है ये एंगल कि कितने एंगल पर ये जो हो रहा है वो कोण बनना है, लेकिन किस में निकालनी है, रेडियन में निकालनी है। तो फर्स्ट ऑफ ऑल मैं तो ये थीटा ही निकालूंगा, तो थीटा इक्वल क्या हो जाएगा L/R हो जाएगा, ठीक है, L/R हो जाएगा। तो ध्यान से देखो L/R, तो L मीन्स 10 सेंटीमीटर और R मीन्स कितना हो जाएगा 75 सेंटीमीटर, ये आपका एंगल हो गया। अब इसको किस में बदलना है, रेडियन में बदलना है। तो मैंने कहा भी था कि रेडियन कैसे जो थीटा एंगल है उसको रेडियन में कैसे बदलना है, मैंने फॉर्मूला भी आपको बताया था। आप खुद से इसको सॉल्व करो, अगर वे सॉल्व नहीं होती है तो अगले वीडियो में इसको जरूर आपको बनाऊंगा। थैंक्स, तब तक के लिए बाय बाय।